हेलो हेलो हेलो। हाँ, देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक मैन है जो कि किसी स्ट्रेट रोड पे उसका घर है और वो घर से मार्केट जाता है जो कि 2.5 किलोमीटर दूर है, और उसकी रफ़्तार कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से जाता है। मान लेते हैं जो है v1 उसकी रफ़्तार है जो है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इस रफ़्तार से वो जाता है मार्केट, कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। जब वो बेचारा जैसे तैसे अपने घर से होम पहुंचता है तो देखता है मार्केट बंद है और वो लौटना शुरू कर देता है। अब लौटते समय उसकी रफ़्तार रहती है 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी लौटने की रफ़्तार है, यानी कि जाते समय थी 5 किलोमीटर पर आवर और दूरी थी घर से मार्केट की 2.5 किलोमीटर, और लौटने की रफ़्तार है उसकी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो हमें सबसे पहले बताना है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो इसको ध्यान से देखिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नाम की दो खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे जा रहा है तो उसका डिस्टेंस जो है ऐड होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐड होगा। लेकिन जब वो लौट रहा है तो डिस्टेंसेस तो तब लौटने का भी ऐड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाता है? एक तरफ जाने का और लौटने का। अगर दूरी सेम है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस होकर के ज़ीरो हो जाता है। तो हम लोग इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए इस सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे कि जब ये मैन जा रहा था आगे अपने घर से मार्केट की तरफ तो उसके साथ क्या क्या हुआ। तो इसको देखिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। पूरा सिनेरियो हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों को आगे प्रोसीड करना है। अब हम लोग सीधे सीधे वेलोसिटी को टारगेट करते हुए टाइम को एज्यूम करेंगे कि घर से मार्केट तक जाने में उसको कितना समय लग गया। ठीक है, घर से मार्केट जाने में उसको कितना समय लग गया। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि बेचारा घर से चला था 2.5 किलोमीटर की दूरी पे मार्केट, 5 घंटे की रफ़्तार से उसको t1 समय लगा। t1 वो टाइम है जिसमें उस आदमी ने अपने घर से मार्केट तक की दूरी यानी 2.5 किलोमीटर तय करी 5 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू क्या मिल गई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी ये टाइम जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है? ये वही t1 है जिसकी वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस उसने कितना बेचारे ने ट्रैवल किया, तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है घर से जा रहा है मार्केट, डिस्टेंस हो गया उसका 2.5 किलोमीटर का, और स्पीड कितनी थी उसकी जाते समय की? 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखेंगे t1 इक्वल्स टू, डिस्टेंस था 2.5, तो डिस्टेंस की जगह 2.5 किलोमीटर्स लिखेंगे, अपॉन, और टाइम स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर ये थी, तो हम 5 लिखेंगे, किलोमीटर लिखेंगे, और जो पर आवर वाली चीज़ थी वो ऊपर पहुंच जाएगी, यानी आवर्स ऊपर पहुंच जाएंगे, यहाँ से हट के ऊपर। अब किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो बचेगा 2.5 अपॉन 5। 2.5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 आवर्स। ठीक, 0.5 आवर्स का मतलब होता है आधा घंटा, और आधे घंटे को हम 30 मिनट भी बोलते हैं। ये आ गया हमारा टाइम, कौन सा? t1। ये जो टाइम आया है 30 मिनट का, चाहे मिनट में 30 कहिए, चाहे आवर्स में आधे घंटे या 0.5 आवर्स कहिए, ये वैल्यू हमारी t1 आ गई। इसको बॉक्स में कर लेते हैं। ये वो टाइम है जिसमें आदमी को अपने घर से मार्केट जाने में समय लगा होगा अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से गया। उसी तरह से जब वो लौट रहा होगा मार्केट से वापस घर के लिए, तब हम क्या एज्यूम करेंगे? तो उस समय मान लेते हैं मार्केट से घर आने में उसको t2 समय लगा। ठीक, अब ये लौट रहा होगा तो उसकी दूरी क्या होगी? दूरी तो सेम होगी, 2.5 किलोमीटर की ही होगी। ठीक, लेकिन रफ़्तार उसकी चेंज हो गई। अब रफ़्तार कितनी हो गई? 7.5। तो हम मान लेते हैं मार्केट से घर वापस लौटने में उसको t2 समय लगा।
क्योंकि मार्केट बंद थी तो तुरंत बेचारा जल्दी जल्दी भागा होगा घर, इसीलिए इसकी रफ्तार जो है 7.5 किलोमीटर हो गई। जाते समय 5 की थी, लौटते समय 7.5 की हो गई। तो हम T2 की वैल्यू लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कितनी थी, 7.5 थी, तो किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर का, फिर आवर ऊपर पहुंच जाएगा और किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2.5 अपॉन 7.5, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा कंप्यूटर कुछ गड़बड़ कर रहा है लैपटॉप। हाँ, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 2.5 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना था हमारा, स्पीड थी 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो आवर से आवर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। T2 की वैल्यू साफ साफ लिख लें, ये 25 अपॉन 75 और आवर्स, यानी काट के इसको अगर 25 1/3 आवर्स, आवर्स में देखें तो 1/3, और इसको अगर हम मिनट्स में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1/3 आवर्स इंटू 60। 3 से 60 गया 20, अब ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। यानी कि चाहें तो हम इसको 1/3 आवर्स लिखें या इसको 20 मिनट्स लिखें। ठीक, इतनी बात हम लोगों को क्लियर हो गई। नाउ देखिए क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एवरेज स्पीड जब हम निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहा था, तो उसका टोटल टाइम हम निकाल लें, जाते समय और आते समय, लौटते समय उसको टोटल टाइम कितना लगा फुल जर्नी के लिए, वो हो जाएगा T1 प्लस T2 हो जाएगा। जाते समय लगा T1 समय और लौटते समय लगा T2। T1 की वैल्यू रख देंगे उठा करके हम, T1 की वैल्यू आई थी 30 मिनट्स और T2 की वैल्यू आई थी 20 मिनट्स, यानी पूरे 50 मिनट्स। ठीक, अब चाहें तो इसको आप जो है आवर्स में 60 से डिवाइड करके इसको क्या लिख देंगे, आवर्स में अगर इसी को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 50/60। तो अभी तो ये 50 मिनट्स दिखाई दे रहा है, ये टोटल टाइम है जो कि ऑब्जेक्ट को लौटने में और जाते समय और लौटने समय में टोटल समय लगा। इसको आवर्स में भी लिख ही लीजिए, तो हो जाएगा 50/60। ठीक, आवर्स 60 से 0 से 0 कटा, यानी 5/6 आवर बचा। चाहें तो आप इसको 50 मिनट्स लिख लें या 5/6 आवर लिख लें। ये T की वैल्यू होगी, T मीन्स टोटल टाइम ऑफ द जर्नी फ्रॉम होम टू मार्केट एंड रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट टू होम। अब आगे बात आती है हमारी कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है भैया। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे। पहले देखिए लिख रखा है 0 से 30 मिनट में उसकी क्या क्या स्थिति थी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों की हमें बतानी है। तो 0 से 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट देखिए कब हुआ, जब उसको T1 टाइम दिखा रहा था 30 मिनट, है ना। जब वो अपने घर से मार्केट पहुंचा तो उसने कितनी दूरी ट्रैवल करी, 2.5 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करी, तो उसको टाइम लगा 30 मिनट। तो 0 से 30 मिनट में वो कहाँ पहुंचा होगा, इस 0 से 30 मिनट में उसने T1 टाइम कवर किया और अपने घर से मार्केट ही पहुंच पाया बेचारा, जो कि कितनी दूर था, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था। ये हो गया घर से मार्केट तक की डिस्टेंस उसकी 2.5 किलोमीटर। ठीक, अब 0 से 30 मिनट के अंदर उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे और एवरेज डिस्प्लेसमेंट को करेंगे। तो देखें होम से वो कहाँ तक गया, मार्केट तक बेचारा पहुंच पाया 30 मिनट में। उसने कितनी दूरी ट्रेवल करी घर से मार्केट तक की 30 मिनट में, केवल और केवल 2.5 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये एक तरफा है इसलिए हम इसको डिस्टेंस भी लिख सकते हैं और इसी को डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। अच्छा, टाइम उसको कितना लगा,
2.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको टाइम वही 0 से 30 मिनट यानी कि 30 मिनट लगे होंगे, है ना। तो टाइम हो गया 30 मिनट, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2.5 किलोमीटर का। तो इसको अगर हम चाहें तो 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 आवर्स लिख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकालते हैं। चूँकि वेलोसिटी लिखा हुआ है तो वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी में फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड अगर लिखेंगे हम तो लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस फ़र्क होता है वेलोसिटी और स्पीड में यही। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना था, डिस्प्लेसमेंट हमारा निकला है 2.5 किलोमीटर का। तो हम इसको भी हम चाहें तो पहले का एक येलो कलर से इसको कलर कर लें ताकि अलग से हाईलाइटेड दिखे ये हमें। ये एक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का विच इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ वील पुट द वैल्यूज़। डिस्प्लेसमेंट इज़ हाउ मच, इट इज़ 2.5 किलोमीटर्स एंड टाइम इज़ व्हाट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट्स को हम लिख सकते हैं वही 0.5 आवर्स। सो डायरेक्टली विल पुट 0.5 आवर्स, देन विल गेट the average velocity as 2.5 divided by 0.5 is how much, 2 5s are 10, 5, that is 5 kilometer per hour. This is the average velocity when the man moved in 0 to 30 minutes. ठीक है, यानी कि होम से मार्केट तक गया होगा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एज आई टोल्ड यू कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 2.5 ही हो जाएगा और डिस्टेंस भी 2.5 हो जाएगा। सो डायरेक्टली विल पुट द वैल्यूज। डिस्टेंस इज ऑल्सो 2.5 एंड टाइम इज 0.5। तो एवरेज स्पीड हमारी निकल के क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 0.5 आवर्स। इससे ये कटा तो सेम चीज़ आ जाएगी यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम था तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यूज़ भी सेम आएंगी यानी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को कि 0 से 30 मिनट में क्या क्या चीज़ें हुई। अब अगला कह रहा है 0 से 50 मिनट का खेल देखते हैं। अब हम लोग 50 मिनट में क्या हो गया भैया। तो 50 मिनट में अगर फिगर को गौर से देखिए आप तो 50 मिनट में क्या क्या हुआ था। 50 मिनट का मतलब होता है आपको ये दिख रहा है टोटल टाइम, टी की वैल्यू है 50 मिनट। इस 50 मिनट में इसने क्या किया था, 50 मिनट है टोटल फुल जर्नी का, है ना। ये जो 50 मिनट है ये फुल जर्नी का टाइम जिसमें कि वो गया भी था और लौटा भी था, यानी T1 और T2 दोनों चीज़ें ऐड हो गई थी। तो हम अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जाते समय और आते समय के केस में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से 50 मिनट में फुल जर्नी उसने करी यानी 2.5 किलोमीटर जाने का और 2.5 किलोमीटर लौटने का। तो चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एक तरफ प्लस रखेंगे 2.5 और अंदर 2.5 माइनस, लौटने का माइनस का 2.5, दोनों को जोड़ेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि 0 है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख देंगे हम जो कि कितनी आई है, 0 आई है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0/50। तो 0 समथिंग विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से 0 हो गई 0 से 50 मिनट में। लेकिन एवरेज स्पीड में आप ऐसा नहीं लिखिएगा। एवरेज स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए कंडीशन हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो लिखिए फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाने का 2.5 और लौट के आने का 2.5 यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पहले हम पूरा लिख लें। अब डिस्टेंस की जगह हम लिख देंगे 2.5 + 2.5 यानी कितना हो गया,
टोटल डिस्टेंस ठीक है, अपॉन टाइम कितना है 50 मिनट। तो 50 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए आपने लिखा है यहाँ पे टी की वैल्यू 50 मिनट्स हो, चाहे इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लें आवर्स में, तो 50/60 हो जाएगा, यानी कि 5/6। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2.5 + 2.5 और इसको कन्वर्ट कर लेंगे 50, इसको 50/60। 0 से 0 कटा, बचा 5/6। अब ये 5/6 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो हो जाएगा 5 नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा। तो इसकी जगह 5 इधर आ गया, ब्रैकेट लगाइए और ऊपर लिख दीजिए मल्टीप्लाई में 6। तो 2.5 में 2.5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू 6/5। 5 से 5 कैंसिल, यानी कितनी आ गई 6 km/h की इसकी आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन एवरेज स्पीड 6। ये 0 से 50 मिनट में। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको नेक्स्ट चीज़ पे ध्यान रखना है। 0 से 40 मिनट के लिए क्या हुआ। तो मेरा सिस्टम इस समय बहुत हैंग कर रहा है, तो हो सकता है 0 से 40 मिनट वाला है 0 से 40 मिनट वाले में मुझे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर कवर हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं इसको बीच में ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, देखिए हैंग कर रहा है सिस्टम इस समय बहुत, माफ़ कीजिएगा। जितना हो पा रहा है उतना मैं आपको ईज़िली इसमें बता दे रहा हूँ। बस 0 से 40 मिनट्स का रह गया है। ये देखिए कितना हैंग हो रहा है थर्ड वाला, 0 से 40 मिनट्स। ज़ीरो से 40 मिनट में देखिए हुआ क्या, ये अपने घर से कहाँ गया, मार्केट गया। घर से मार्केट जाने में उसको 0 से 40 मिनट्स लगे, यानी टोटल मार्केट तो 30 मिनट में उसने कवर कर ली थी। T1 की वैल्यू 30 आई थी ना, तो T1 की वैल्यू हो गई 30। अब जो 10 मिनट एक्स्ट्रा हैं वो 10 मिनट उसने लौटने में भी अपने लगाए, यानी कि जाते समय में 30 मिनट्स में काम हो गया और लौटते समय में 10 मिनट्स में। तो डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ेगा। जाते समय का डिस्प्लेसमेंट 2.5 था और लौटते समय के 10 मिनट का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओहो, इसने हैंग कर दिया है, हैंग हो रहा है सिस्टम, हैंग। देखिए हो सकता है कि आवाज़ यहाँ से फंसना शुरू कर दे। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लूँगा कि कोई लैपटॉप की कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए एनीवेज इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आगे मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा है, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश की जाएगी कि कंप्यूटर और लैपटॉप का जो भी काम हो रहा है इस पर ये हैंग ना हो और वीडियो बिल्कुल क्लियर बने। बाकी का आप 2 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। 0 से 40 मिनट्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।